अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली उन लोगों के बारे में है जिन्होंने अभी-अभी रिसेंटली किसी रिहैबिलिटेशन से अपना इलाज करवाया है। इलाज करवाकर घर गए हैं और घर जाकर सर्वाइव कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, अपनी जॉब में एडजस्ट होना चाहते हैं, अपनी स्टडी में एडजस्ट हो रहे हैं, अपने रिलेशन में एडजस्ट हो रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो रहे हैं। और जो सीखा है रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अपने इलाज के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और आगे अपनी ज़िंदगी के लिए भी बड़े कॉन्शियस हैं। लेकिन परेशान हैं वो इस वजह से कि घर वाले उन्हें लेबलाइज़ करते हैं, घर वाले क्रिटिसाइज़ करते हैं, घर वाले उन्हें ब्लेम करते हैं, घर वाले उनकी इंसल्ट करते हैं और घर वाले जो है उनके इलाज को ख़राब करते हैं। और होता भी है। अक्सर देखा गया कई केसेस के अंदर कि जब मरीज़ घर जाता है तो मरीज़ के घर वाले मरीज़ पे यकीन नहीं करते। मरीज़ की छोटी-छोटी बात को नोट डाउन करते हैं, मरीज़ को जो है झूठा करार देते हैं, मरीज़ के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, मरीज़ को जो है उसकी इंसल्ट करते हैं दूसरे फैमिली मेंबर्स के सामने और मरीज़ को याद रखें कि टॉन्ट करते हैं, पोक करते हैं और मरीज़ क्या करता है उन सारे सिनेरियो में दोबारा रिलैप्स की तरफ चला जाता है, दोबारा नशे की तरफ चला जाता है। फैमिली वाले ये गलती अक्सर करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर और हम जो है उसको बड़ा काउंसिल करते हैं, फैमिली को एजुकेट करते हैं कि आपने इस तरह की गलती नहीं करनी। मरीज़ को चेक एंड बैलेंस लाज़मी करना है, लेकिन उसके साथ-साथ मरीज़ को जो है सोशल और मोरल सपोर्ट करनी है। आपने मरीज़ की किसी के सामने इंसल्ट नहीं करनी, आपने मरीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, आपने बात करनी है एविडेंस। और अगर आप एविडेंस बेस्ड बात करेंगे तो जो है सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। अगर आपको डाउट आ रहा है कि मरीज़ ने जाकर कोई ऐसा वैसा काम कर लिया है तो उसके साथ कमिटमेंट करें और जाकर जो है उसका टेस्ट करवा लें। अगर मरीज़ किसी ना किसी बहाने से आपको चीट कर रहा है तो बात ये है कि आप एविडेंस बेस मरीज़ के साथ बात करें कि ये जो है आपने यहाँ पर हमें चीट किया, क्यों किया, क्या वजह बनी है। ये नहीं है कि किसी ने कह दिया कि आपका फला जगह पर जो है बेटा या प्यारा शख्स जो है घूम रहा था तो आपने लेबलाइज कर दिया है ये तो जो है वहाँ नशा करके आया है, उसने वहाँ जो है नशा करने के लिए गया है। अगर उसके पास कोई दोस्त आता है तो आप उससे रिक्वेस्ट करें कि इन दोस्तों से नहीं मिलना और आप जो है उसको लेबलाइज ना करें, उसकी इंसल्ट ना करें कि ये तो दोबारा उन दोस्तों से मिलना शुरू हो गया, ये तो दोबारा ये काम करना शुरू हो गया, ये तो दोबारा जो है उन जगहों पे जाना शुरू हो गया, दोबारा उस रास्ते पे जाना शुरू हो गया, दोबारा इसने मोबाइल पे उन लोगों के साथ राब्ता करना शुरू कर दिया है। इसको हमने इतने पैसे दिए, इसने हमें बकाया इतने पैसे नहीं दिए, इसने उन पैसों से नशा खरीदा है, ये जो है गुस्सा कर रहा है तो इसने नशा इस्तेमाल किया है, ये जो है रात को लेट सो रहा है तो इसने नशा इस्तेमाल किया है। ऐसे लेबलाइज नहीं करना। याद रखें ये चीज़ें मरीज़ को ख़राब करती हैं, मरीज़ को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मरीज़ को सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है, मरीज़ को मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है और ये चीज़ें आपका मरीज़ बहुत सेंसिटिव होता है, पिक करता है और ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं और मरीज़ दोबारा नशे की तरफ चला जाता है। तो आपने ये काम नहीं करना। याद रखें अक्सर फैमिली वाले ये गलती करते हैं। मरीज़ जो है अपने साथ भी जंग कर रहा होता है क्योंकि अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है। अपनी जॉब के साथ भी जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा होता है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उसकी जॉब भी या बिज़नेस जो है वो डिस्टर्ब हुआ होता है, स्टडी भी जो है डिस्टर्ब हो जाती है, रिलेशन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और सोशल सर्कल भी डिस्टर्ब होता है। मरीज़ तो ऑलरेडी बहुत सारे जो है प्रॉब्लम के साथ एट अ टाइम जो है वो अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर रहा है। अगर आप मज़ीद ट्रिगर करेंगे तो मरीज़ जो है नशे के पास ही जाएगा और कुछ नहीं है। उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एविडेंस बेस्ड उनके साथ बात करें और मरीज़ को आगे मूव ऑन करवाएँ। ये नहीं है कि आप क्रिटिसाइज़ करें, उसकी इंसल्ट करें और मरीज़ जो है दोबारा नशे की तरफ जाए। तो ये गलती नहीं करनी।